नमस्कार दोस्तों, लॉर्ड बुद्धा स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के लेक्चर्स में सीखेंगे जब एक ही पासे के दो या दो से अधिक प्रारूप दिए गए हों तो उन प्रारूपों में उन सतहों जो प्रारूप दिए थे उनके दो सतहों में कोई कॉमन अंक लिखा हो, कोई कॉमन अक्षर लिखा हो या कोई ऐसा चित्र ही कॉमन बना, अर्थात ऐसे चित्र जो दोनों सतहों पर, दोनों प्रारूपों के अलग अलग सतहों पर एक ही अंक, एक ही अक्षर या एक ही चित्र बना हो। तो फिर उसमें जो पूछा जाए कि किसी विशेष अक्षर, विशेष अंक या विशेष चित्र के विपरीत कौन सा चित्र, अक्षर या फिर अंक होगा, ऐसे प्रश्नों को हम लोग आज सॉल्व करेंगे। देखते हैं कि कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए, हम लोग एक प्रश्न लेके आए हैं। इसमें दिया है कि नीचे दिए गए एक ही पासे के दो विभिन्न प्रारूप दिए गए हैं। इनकी सतह पर 1 से 6 तक अंक लिखे गए हैं। तो अंक 4 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक हो रहा, कह रहा कि इस 4 के विपरीत कि एक प्रश्न है, एक ही पासे के दो प्रारूप अलग अलग चित्र दिए गए हैं, उन चित्रों पर क्या कि उन सतहों पे 1 से 6 तक अंक लिखा गया है। तो कह रहा है कि जो अंक 4 लिखा है उसकी विपरीत सतह कौन सी होगी। ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए हम लोग ऐसे देखते हैं कि जो अंक कॉमन होता है, जो सतह कॉमन होती है, उसको उन्हीं से स्टार्ट करके हम लोग क्लॉकवाइज चलते हैं। देखिए, अगर हम लोग क्लॉकवाइज चलते हैं तो हमारी घड़ी कैसे चलती है, इस तरह चलती है। टिक टिक जब भी चलेगी हमारी क्लॉकवाइज चलती है, तो हम लोग क्लॉकवाइज यहाँ से चलेंगे, इस तरह से चलेंगे, घूम के आएंगे। जो हमारी संख्या बची है, अब देखिए यहाँ से 1 से चलेंगे तो 4 से होकर जाएंगे। अब देखिए, जो कॉमन संख्या लिखी गई उसको हम लोग क्या करेंगे, इस तरह लिख देंगे, अर्थात 1 2 3 क्लॉकवाइज, पहले 1 फिर 2 फिर 3, इस तरह क्लॉकवाइज। फिर यहाँ से चलेंगे 1 4 5, इसके जस्ट नीचे हम लोग क्या करेंगे, क्लॉकवाइज दूसरे चित्र का लिख लेंगे। दूसरे चित्र में देखेंगे जो लास्ट संख्या हमारी है 5 है। ठीक, अब हम देखेंगे ये जो कॉमन सतह है, अर्थात जो दृश्य अंक है वो है दृश्य समान, या फिर हम लोग कॉमन कह लें। ये हमारे क्या है, कॉमन, दोनों में कॉमन है, ये है। अब हम लोग देखें तो अदृश्य अंक जब होगा तो उसका जो विपरीत होगा जो अदृश्य अंक होगा, अर्थात हम लोग जो अदृश्य संख्या होगी या फिर देखेंगे जो हमको दिखाई नहीं देती है, जिसको हम लोग कहेंगे हिडन, जो हिडन सरफेस होगा उसके जो अंक होंगे तो ही जो एक दूसरे के अपोजिट होंगे, विपरीत होंगे। इसका मतलब इसमें कौन सा अंक नहीं दिख रहा, लिखा गया 1 से 6 तक, तो 1 2 3 4 5 6 नहीं दिख रहा। इसका मतलब जो इसका जो विपरीत होगा, 1 का विपरीत क्या होगा, 6 होगा। ये हमारा अदृश्य। दृश्य का विपरीत जो हमारे कॉमन्स होते हैं उसके विपरीत हमेशा जो अदृश्य नंबर्स होगा वही उसका विपरीत होगा। लेकिन हम लोग यहाँ देखते हैं, जब कॉमन हम लोग क्लॉकवाइज लिख लेते हैं तो हम देखते हैं कि जो संख्या कॉमन को छोड़ दिया जाए, जो कॉमन, उसको बाकी जो संख्या होती है एक दूसरे की अपोजिट होती है। जैसे अगर देखा जाए तो 2 का अपोजिट 4 है, 4 का 3, 4 का 2, 3 का 5 है, 5 का 3 होगा। तो इस तरह से उसमें पूछने क्वेश्चंस के हिसाब से देखें 4 का विपरीत कौन है, तो 4 का विपरीत 2 होगा। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर्स हो जाएगा, है ना। तो 4 का विपरीत क्या होगा, 2 होगा। आइए हम लोग और प्रश्न लेते हैं। इस प्रश्न को लेते हैं। देखिए, इसमें दिया कि नीचे दी गई एक ही पासे के विभिन्न रूप में देखकर बताइए कि 5 का विपरीत कौन सा अंक होगा। तो यहाँ जो एक ही पासे के दो प्रारूप दिए गए हैं, दो चित्र दिए गए हैं, इनमें देख के बताना कि इस 5 का विपरीत कौन होगा। हम लोग दोनों पासे में एक चीज़ पहले पता करें कि इसमें क्या कोई ऐसा अंक है जो दोनों में कॉमन है। तो हम लोग देख रहे हैं कि 4 और ये 4 दोनों में क्या है, कॉमन है। इसका मतलब हम जो कॉमन वाला नियम से होता है, तो हम क्या करेंगे, जो कॉमन संख्या होती है वहाँ से घड़ी की दिशा में चलेंगे। अर्थात अगर यहाँ से 4 5 6 और यहाँ से चले तो 4 5 2, तो घड़ी की दिशा में चलेंगे। अब घड़ी की दिशा में जब चलते हैं तो हमारे ये 4 5 6 होगा। ठीक, अब यहाँ से अगर चलते हैं तो 4 3 2 होगा। अगर हम लोग पता करें तो देखें कि ये जो हमारा कॉमन है दृश्य अंक है, तो इससे को पता करना नहीं है। लेकिन देखा जाए तो इसमें 4 का जो विपरीत होगा, जो अदृश्य सतह होगी, तो अदृश्य सतह पर कौन सा अंक होगा। अगर दृश्य सतह की बात की जाए तो अदृश्य सतह पर जो हमारा अंक होगा वह 1 होगा।
अर्थात जो कॉमन से 4 है, 4 का विपरीत तो 1 हो जाएगा। लेकिन हमको पता क्या करना है कि 5 का विपरीत कौन सा अंक है। तो 5 का विपरीत अगर हम लोग ढूंढे तो क्या हो जाएंगे, 5 का विपरीत 3 हो जाएगा। अर्थात लिख देंगे 5 का विपरीत अंक, 5 का विपरीत अंक क्या हो गया, 3 हो गया। अगर पूछता कि 6 का विपरीत अंक क्या होता तो 6 का विपरीत 2 हो जाएगा, 4 का विपरीत 1 हो जाएगा। इस तरह से हम लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आइए हम लोग और प्रश्न लेते हैं। यहाँ दिए गए एक ही पासे के विभिन्न रूप देखकर बताइए कि 4 का विपरीत कौन सा अंक होगा। तो यह पासे के 2 प्रारूप दिए गए हैं। एक पासे में दिया गया है कि 4 5 6 है, दूसरे पासे में 4 2 3 है। इनमें देखें कोई ऐसा सतह, कोई ऐसा अंक है जिसके अंक कॉमन हैं। तो हम लोग देखेंगे जो कॉमन अंक है दोनों में 4 दिख रहा है, 4 दोनों में है। इसका मतलब हम लोग क्या करेंगे, जो क्लॉकवाइज घड़ी की दिशा से लेकर जो घड़ी की सुइयाँ चलती उस दिशा में लेके चलेंगे। तो हम लोग देखिए यहाँ से ऐसे चलेंगे लेके, है ना। तो हम लोग देखेंगे घड़ी दिशा में चलें तो हो जाएगा यह 4 5 6। पहले अंक में चलते तो 4 5 6, दूसरे में चलेंगे तो 4 2 3, ये हो गया। अब हमको पता करना है कि 4 का विपरीत अंक कौन था। तो उसका मतलब देखें जो 4 का विपरीत है, जो समान अंक है ये 4 है, और इसमें जो हिडन जो अदृश्य अंक वही इसका विपरीत होगा। तो इसका मतलब अदृश्य जो अंक हमारा होगा, जो अदृश्य सतह होगी, तो अदृश्य सतह क्या होगी, अदृश्य सतह का अंक। जो अदृश्य सतह का अंक देखा जाए तो इसमें से 5 का अपोजिट 2 हो गया, 6 का 3 हो गया, तो अपोजिट कौन बचा, इसमें 1 नहीं दिख रहा है। इसका मतलब जो हमारा है आंसर्स जो हो जाएगा, अर्थात 4 का जो विपरीत होगा चाहे अपोजिट होगा तो वो कौन सा होगा, 1 होगा। 1 हमारा आंसर हो जाएगा। आइए हम लोग और प्रश्न लेते हैं। आइए हम लोग एक प्रश्न लेके आए हैं। इसमें दिया है कि एक ही पासे के 2 चित्र दिए गए, इनकी सतह पर ए से एफ तक अंग्रेजी अक्षर लिखे गए हैं। तो यदि बी ऊपरी सतह पर हो तो निचली सतह पर कौन सा अक्षर होगा। जब ऊपरी सतह बी तो निचली पर कौन सा, इसका मतलब बी का हमको क्या करना, अपोजिट फाइंड आउट करना है। तो हम लोग देखिए कैसे फाइंड आउट करते हैं। पहले हम इसमें पता करते हैं कि देखते हैं कि क्या कोई ऐसा अंक है, कोई अक्षर है जो दोनों में कॉमन है। अगर हम लोग देखें तो लिखा है ABD ACE, इसका मतलब ए 2 है, ये दोनों में कॉमन है। तो हम लोग ए से क्या करेंगे, कॉमन लेके चलेंगे। उसमें देखेंगे ए से लेके कॉमन चलेंगे, और जो हम क्लॉकवाइज चलेंगे तो क्लॉकवाइज चलेंगे तो हम लोग पहुंच जाएंगे डी तक। ए से क्लॉकवाइज चलेंगे तो पहुंच जाएंगे ई तक। तो हम लोग क्लॉकवाइज चलेंगे। देखिए कैसे लिखते हैं, लिखेंगे ए बी और डी, और यहाँ पर भी देखें तो क्लॉकवाइज चलते ए के बाद सी, सी के बाद ई। अब देखिए इसका मतलब जो कॉमन हमारा सतह है दोनों में समान है, तो यह जो समान हमारा कौन सा हो गया, ए हो गया। तो अगर ए का अपोजिट ढूंढा जाए तो हमारा अदृश्य या विपरीत सतह या हिडन जो होगा वो इसका अपोजिट हो जाएगा। हिडन सरफेस पे जो अंक होगा वो कौन सा होगा हमारा, अगर देखा जाए तो इसमें जो नहीं दिख रहा वही हिडन होगा। तो इसमें एफ नहीं दिख रहा है, इसका मतलब एफ होगा हिडन। और हमको बी का अपोजिट पता करना है, लेकिन अगर ए का अपोजिट पूछता है तो एफ हो जाता है, बी का तो सी हो जाता है, डी का ई हो जाएगा। तो हम लोग इस तरह से जैसे पूछेगा उसी तरह हमारा आंसर हो जाएगा। तो बी का विपरीत अक्षर, तो ये देखा जाए तो बी का विपरीत अक्षर सी हो जाएगा, यही हमारा आंसर। आइए हम लोग और प्रश्न लेते हैं। ये नया प्रश्न लेके आए। देखिए इसमें दिया है कि नीचे एक ही पासे के 2 प्रारूप दर्शाया गया है, जबकि ऊपरी फलक पर बिंदुओं की संख्या 4 हो तो निचले फलक पर कितने बिंदु होंगे। अर्थात ये पूछना चाह रहा है कि 4 का विपरीत क्या होगा। जब 4 ऊपर होगा, यहाँ देखिए इधर दिया इधर दिया है, जब ये ऊपर होगा तो इसके नीचे क्या, अर्थात पूछ रहा है कि 4 का विपरीत क्या होगा। तो हम लोग 4 का विपरीत प्राप्त करने के लिए हम लोग वही करेंगे, घड़ी की दिशा में जो घड़ी की सुइयों की दिशा होती है
क्लॉकवाइज हम लोग चलेंगे। 4 देखिए यहाँ पर कॉमन है, यहाँ पर कॉमन है, तो हम लोग 4 से ही चलना प्रारंभ करेंगे और यहाँ से चलेंगे तो यहाँ तक, है ना। तो हम इसी तरह घड़ी के क्रम में अंकों को लिख देंगे। पहले क्या है, 4 है, फिर 1 है, फिर उसके बाद 3 है। अगर यहाँ पर देखें तो ये हमारा क्या है, 4 है, 5 है और 6 है। हमको पता करना है कि 4 के विपरीत क्या होगा, तो ये 5 के विपरीत 1, 6 के विपरीत 3, लेकिन हमको 4 के विपरीत पता करना है। दोनों में समान है, कॉमन है ना। जब दोनों में कॉमन, जब जो दृश्य होता है दोनों में कॉमन होता है तो उसका जो सतह दिखाई नहीं देती है, जो अंक दिखाई नहीं हो देता, वही अंक हमारा आंसर हो जाता है। इसमें अदृश्य सतह का अंक कौन होगा, देखा जाए तो इसमें लिखा गया 1 3 6 5 4, इसका मतलब 2 नहीं लिखा है, तो 4 का विपरीत सतह कौन हो जाएगी, 2 हो जाएगी। लिख देंगे 4 का विपरीत सतह या अंक बिंदु कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। ये हमारा आंसर हो जाएगा। आइए हम लोग और प्रश्न लेते हैं। अब हम लोग ऐसे प्रश्नों पर सवाल देखेंगे कि जब एक ही से पासे के 2 चित्र दिए हों, उनमें जो सतह हो, जब एक ही सतह के अंक न बराबर होकर के जब अलग अलग सतहों के 2 सतहों के अंक बराबर होते हैं, तब हम लोग कैसे करते हैं। आइए हम लोग देखते हैं कि कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए ये प्रश्न हमारा प्रश्न नहीं बल्कि इसमें देखिए इस सतह दी गई है, तो ये हमारा 4 और 4 के बराबर है, मतलब 4 4 के समान है, 2 2 के समान है, अर्थात ये कह लें 4 4 के समान है और 2 हमारा 2 के समान। लेकिन जो हमारा बच गया 5 और 6, जब एक ही सतह के एक ही पासे के दो चित्र दिए, उसमें जो सतह हो उन सतहों में क्या हो कि 2 सतहों के अंक समान हो, तो उसमें जो तीसरा अंक बचेगा जो कॉमन नहीं होगा वह एक दूसरे के अपोजिट होंगे, अर्थात 6 का अपोजिट 5 होगा, 5 का अपोजिट 6 होगा। तो हम लोग इस तरह से आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए हम लोग प्रश्न लेते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। आइए हम लोग एक प्रश्न और लेके आए हैं। इसमें दिया है कि एक ही पासे के 2 प्रारूप दिए गए, उनकी सतहों पे 1 से 6 तक अंक लिखे गए हों, तो 5 का विपरीत अंक क्या होगा। कह रहा है कि 5 का विपरीत अंक होगा, तो इसमें देखिए हम लोग देखेंगे कि इसमें जो 2 4 6 लिखा है, 2 4 6 लिखा है, देख रहे हैं 2 4 2 4, मतलब ये है 2 2 के ये दिया है, और 4 जो 4 के समान है। इसमें देख रहे हैं 2 अंक समान है, 2 2 के समान है, 4 4, इसका मतलब जो अंक बच गए 6 और 5 ये एक दूसरे के विपरीत होंगे। इसमें हम लोग डायरेक्ट कह सकते हैं कि जब एक ही पासे में जो 2 सतहों 2 प्रारूप में दिए गए हों, अगर 2 सतहों के अंक बराबर हैं तो हमारी जो तीसरी सतह के अंक होंगे ऑटोमेटिक एक दूसरे के विपरीत होंगे। अर्थात हम कह सकते हैं कि 6 का विपरीत अंक कौन होगा, विपरीत अंक, तो हम लोग 6 का विपरीत अंक हो जाएगा 5, यही हमारा आंसर हो जाएगा। आइए हम लोग और प्रश्न लेते हैं। आइए हम लोग इस प्रश्न में देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं इसको। एक पासे की सतहों पर ए से एफ तक अंक अंकित हैं। यदि पासे की निचली सतह पर ए हो लिखा हो तो ऊपरी सतह पर कौन सा अक्षर होगा, ऊपरी सतह पर कौन सा अक्षर होगा। मान लीजिए यहाँ पर होगा अक्षर, लिख लें अक्षर होगा, तो हम लोग देखेंगे कि इसमें ऊपरी सतह पर कौन सा अक्षर होगा। तो इसको देखने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि देखते हैं कि जो हमारा पासे का प्रारूप दिया गया है तो इसमें कोई ऐसे हैं जो कॉमन से हम देखें कि एफ इस पर भी, एफ इस पर भी, डी है इस पर, अर्थात इसमें इन सतहों में जो 2 सतहों पर कॉमन अक्षर हैं, इसका मतलब जब ए इसके कॉमन हो गया अर्थात ये इसके कॉमन है और एफ जो है इसके कॉमन, तो बच गया हमारा ए ई, इसका मतलब ए का विपरीत ई हुआ है। यदि ए ऊपर लिखा गया तो नीचे हमारा जो नीचे लिखा गया ऊपर, यदि ये जो निचली सतह पर लिखा गया तो जो ऊपरी सतह पर ई होगा। तो इस तरह से हमारा आंसर जो होगा कि ए का विपरीत, ए का अगर विपरीत हम लोग कहें तो ए का विपरीत जो आएगा वह ए का विपरीत जो होगा हमारा ई होगा, यही हमारा आंसर होगा। तो आइए हम लोग और प्रश्न लेते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। आइए हम लोग इस प्रश्न में देखते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करते हैं। इसमें दिया है कि एक पासे की सतहों पे ए से एफ तक अंक, 1 से एफ तक
जो अंकित है, यदि इसमें पासे की निचली सतह पर ए हो तो ऊपरी सतह पर कौन सा अक्षर होगा। कह रहा है कि ऊपरी सतह पर कौन सा अक्षर होगा। इसको प्राप्त करने के लिए हम लोग देखें कि इसको कैसे सॉल्व करते। देखें कि हमारा ए जो है ए के कॉमन से, लेकिन सी हमारा सी के कॉमन है। इसका मतलब बी जो है ई के अपोजिट है। सर बी जो है बी का अपोजिट कौन से ई है। ई का अगर बी का अपोजिट ई है, इसका मतलब जो हम लिखे गए हैं तो ए बी सी ई लिखे गए। इसका मतलब बचा कौन, डी बचा और एफ बचे, डी और एफ बचे। अगर हम लोग देखें तो जो हमारा ए और सी दिख रहे हैं, इनके अपोजिट क्या हो सकते हैं। तो ए के अपोजिट या तो डी होगा या तो एफ होगा, या फिर हम लोग सी का अपोजिट कहें तो सी का भी विपरीत अगर देखें तो उसमें भी डी होगा तो एफ होगा। हम लोग कन्फर्म रूप से नहीं कह सकते हैं कि ए का अपोजिट डी होगा या ए का अपोजिट एफ होगा। हम लोग जब ये दो अक्षर नहीं लिखे गए, इसका मतलब है कि ए का अपोजिट, ए का विपरीत जो होगा डी होगा अथवा एफ होगा। उसी तरह सी का अपोजिट डी अथवा एफ होगा, ये दोनों हो सकते। आइए हम लोग और प्रश्न लेते हैं। ऐसे प्रश्न की बात करते हैं कि जब एक ही पासे के कई प्रारूप दिए गए हों तो उसमें किसी अंक का विपरीत कैसे फाइंड आउट करते। देखिए दिया एक ही पासे के विभिन्न प्रारूप नीचे दिए गए हों तथा उनकी सतहों पर 1 से 6 तक अंक लिखा गया हो। यदि उनके ऊपरी सतह पर 2 हो तो निचली सतह पर कौन सा अंक होगा। कह रहा कि निचली सतह पर कौन सा अंक हो। हम इसमें ऐसे अंकों को, ऐसे दो सतहों को लेंगे कि जिनमें कोई एक अंक कॉमन हो, कोई एक अंक कॉमन हो या समान सतह हो। जैसे हम लोग इसमें देखें, तुलना करें पहले और इसमें देखें तो हमारे देख रहे हैं कि 2 और 3 ठीक कॉमन है। 2 और 3 इसमें, 2 और 3 इसमें, इसका मतलब एक का विपरीत 4 होगा, एक का विपरीत 4 होगा। लेकिन अगर हम लोग और की बात करें, देखें इसमें 3 और 4 है, 3 और 4 है, 3 और 4, इसमें भी 3 4 है। तो इसमें देखें 5 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसके आधार पर देखें तो क्या होगा, 3 का अपोजिट जो होगा, जैसे देखिए 5 का अपोजिट जैसे 4 इसमें भी, 4 इसमें भी समान है, 3 इसमें भी, 3 इसमें भी, तो 5 का अपोजिट क्या हो जाएगा, इतना हो जाएगा। और हमारा बच क्या गया, तो देखेंगे जो 3 बच रहा है, 3 सब में 3 है, 3 का जो अपोजिट 6 होगा। तो इस तरह से अगर हम लोग फाइंड आउट करें तो आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि जब हम लोग प्रश्न ढूंढते हैं तो ऐसे फिगर्स मिल जाते हैं कि जब दो सतहों, दो फिगर्स में एक ही अंक कॉमन होता है, तब हम क्या करते हैं, क्लॉकवाइज चल करके देख लेते हैं कौन सा अंक हमको किसके अपोजिट मिल जाता है। तो हम लोग इसमें देखें तो हमारा जो सीधे 5 का अपोजिट प्राप्त करना है, तो इसमें देखा जाए 4 और 2 हैं, 3 और 2, 3 और 2, इसका मतलब 4 का अपोजिट हमारा 1, 4 हो गया, 4 का अपोजिट 1 हो गया। लेकिन अगर इसकी बात करें तो 4 इसमें भी है, 4 इसमें भी है, ठीक। और दूसरी बात है, और देखें तो 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है। इसका मतलब जो हमारा 2 बच गया, 2 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो लिखा 2 का ऊपरी सतह पर 2 है तो नीचे सतह पर क्या, अर्थात 2 का विपरीत, 2 का विपरीत हमारा होगा 2 का विपरीत हमारा 5 हो जाएगा। यही हमारा आंसर होगा। तो आइए हम लोग और प्रश्न लेते हैं, उसको कैसे सॉल्व करते हैं। आइए हम लोग एक नए प्रश्न को लेके आए कि इसमें कैसे सॉल्व करते हैं। इसमें दिया गया कि नीचे दिए गए एक ही पासे के विभिन्न प्रारूप में अंकित अंक 6 का विपरीत अंक कौन सा होगा। तो एक ही पासे के जो विभिन्न प्रारूप दिए गए, इसमें करा 6 का विपरीत अपोजिट क्या होगा। तो देखिए हम लोग 6 का विपरीत कैसे फाइंड आउट करते हैं। अगर हम लोग देखें तो इसमें 6 2 2 4 2 6 2 6 दोनों में, इसका मतलब 3 का विपरीत 4 हो जाएगा। अब दूसरा हम कोई ऐसे और लेते हैं तो देखते हैं इसमें कौन सा ऐसा है कि जिसमें देखिए 6 6, इसमें देखिए केवल 6 ही हमारा क्या है, दोनों में कॉमन्स, और बाकी कॉमन्स नहीं है। इसको 6 को लेकर हम लोग क्लॉकवाइज चलते हैं तो जो मिलेगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए तो अगर हम लोग 6 पहले और तीसरे चित्र को लेके चलें तो इसमें इसको क्लॉकवाइज लेके चलते हैं, 6 2 3 हो जाएगा। उसको लेके चलते हैं तो 6 5 4 हो जाएगा। और हम लोग देखें तो ये दोनों समान
समान अंक हो गए। जब समान अंक हो गए, कॉमन अंक हो गए, तो हमको पूछ रहा है कि 6 का विपरीत ही पूछा है, तो 2 का विपरीत 5 हो गया, 3 का विपरीत 4 हो गया, 3 का विपरीत 4 हो गया। अब देखिए जब इसको पूछा कि 6 का विपरीत क्या होगा, तो हिडन कौन है, हिडन 1 है, अर्थात जो अदृश्य होगा, तो जो अदृश्य सरफेस होगा, अदृश्य नंबर्स होगा, हिडन नंबर्स होगा, हमारा 1 होगा, यही जो है हमारा क्या हो जाएगा, 6 का विपरीत हो जाएगा। अर्थात हम लिख देंगे 6 का विपरीत अंक या सतह कौन हो जाएगा, 1 होगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगर इस तरह से आप लोग पासे के और भी प्रश्नों को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अगर यह लेक्चर्स आप लोगों को पसंद आए तो आप इस लेक्चर्स को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। देखने के लिए धन्यवाद।